Thank you very much. झूले बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माय नेम इज़ रिंचन रोलमा, वर्किंग एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल न्योमा। तो मैं आज आप लोगों का एथलेटिक्स क्लास लूँगी। तो आज तक आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स के क्लासेस बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज तक आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन का कोई क्लास नहीं चला। तो कोई इस बार तो कोई टूर्नामेंट भी नहीं हुई। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में हम एथलेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, आज हम क्या क्या क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से शुरू हुआ था। तो सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक इवेंट्स। तो ट्रैक इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट है वो हम उसके बारे में जानेंगे। फिर तीसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक इवेंट्स। तो ट्रैक इवेंट्स में क्या क्या होता है और उसके रूल्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एथलेटिक्स पे जाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि एथलेटिक्स पता है क्या आप लोगों को? शायद मुझे लगता है कि सभी को ही पता होगा एथलेटिक्स। तो आजकल तो वैसे भी लद्दाख में वैसे भी एथलेटिक्स यानी कि मैराथन वगैरह होता रहता है, तो इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एथलेटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले एथलेटिक्स जो है ये कुछ नया स्पोर्ट्स नहीं है, ये नया गेम नहीं है, ये बहुत ही पुराना स्पोर्ट्स है जो कि बहुत पहले ही ज़माने से, जब हम प्री हिस्टोरिक में थे तब से ये एथलेटिक्स चला आ रहा है। तो उस टाइम क्या होते थे प्री हिस्टोरिक में, तो लोग हमारे जैसे घरों में नहीं रहते थे, पका हुआ खाना नहीं खाते थे। तो उस टाइम क्या करते थे वो लोग? हंटिंग करते थे और शिकार करके वो लोग शिकार करके खाते थे। तो वो लोग क्या करते थे? पत्थर को शेप देके उनको शार्प करके फिर हंटिंग करके जब खाते थे तो वहीं से ही जब वो थ्रो करते थे तो उन सब से ही थ्रोइंग वहाँ से इवेंट आया हुआ है। और जंपिंग, वो लोग क्या करते थे? शिकार करते करते जानवर के पीछे भागते थे, तो वहाँ से रनिंग आया हुआ है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे? भागते भागते बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आता था तो वहाँ से वो लोग जंप लगा के शिकार के लिए जानवर के पीछे भागते थे, तो वहाँ से जंपिंग का आया हुआ है। तो ये तो बहुत ही पुराना स्पोर्ट्स है। और फिर उसके बाद आया फिर एंशियंट टाइम्स में फिर क्या हुआ कि राजा महाराजाओं का समय था। तो उस टाइम क्या होता था? राजा महाराजाओं के एंटरटेनमेंट के लिए और लोगों का जो लोग अपनी ताकत है, अपना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि उससे ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो साबित करने के लिए वो लोग क्या करते थे? तो थ्रोइंग इवेंट्स और जवलिन से भाला जिसको हम भाला कहते हैं, तो वो लोग वो फेंकते थे, जवलिन फेंकते थे, फिर बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। तो वो हो गया थ्रोइंग इवेंट्स। और भागते भी थे वो लोग कि कौन ज़्यादा स्पीड है। तो वहाँ से एथलेटिक्स वहीं से पुराने ज़माने से ही, बहुत पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। तो उसके बाद आता है एथलेटिक्स जो है, फिर इसको फिर क्या हुआ कि एथलेटिक्स ऐसे धीरे धीरे करके फिर डेवलप होते होते फिर इसको रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाने लगे। तो एथलेटिक्स को माना जाता है कि मदर ऑफ ऑल गेम्स, और एक ऐसा कोई गेम नहीं है जिसमें हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, उसमें हमें स्पीड नहीं चाहिए, या ऐसा कोई भी गेम नहीं है। इसलिए एथलेटिक्स को मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है। और एथलेटिक्स को पहले तो एथलेटिक्स ही कहा जाता था, फिर अभी क्या है कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कहा जाता है, ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स। तो सबसे पहले ओलंपिक वगैरह ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। तो 776 BC यानी कि 776 BC में क्या हुआ था कि ग्रीस में इसका सबसे पहले फर्स्ट ओलंपिक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था।
तो उसमें क्या हुआ था कि इसको कहते स्टेडियम। स्टेडियम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ये तो डेवलपमेंट तो था नहीं उस टाइम, सबसे पहले ओलंपिक हुआ था। तो उसमें हुआ था कि जो भी स्टेडियम का जो भी लेंथ था उस लेंथ के हिसाब से फिर रनिंग हुआ था। फास्ट रनिंग इवेंट हुआ था उसमें, ओलंपिक में, ग्रीस में हुआ था ये। तो वहीं से फिर धीरे धीरे करके वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद आता है इसके बाद रनिंग इवेंट, सबसे पहले रनिंग इवेंट हुआ, फिर उसके बाद फिर जंपिंग और ये थ्रोइंग इवेंट्स धीरे धीरे करके फिर एथलेटिक्स में ऐड करने लगा। फिर 1986 में क्या हुआ, एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ था। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ था 1896 में हुआ था। वो भी सिर्फ मेन के लिए हुआ करता था, सिर्फ मेन के लिए, और लड़कियों के लिए कुछ नहीं होता था, वुमेन के लिए कुछ भी नहीं था। और ये 1912 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन जो है IAAF वाज फॉर्म्ड इन 1912 में। और फिर आता है फिर 1920 तक, 1920 तक ट्रैक एंड फील्ड वाज ओनली फॉर मेन स्पोर्ट्स, और यहाँ तक सिर्फ लड़कों के लिए होता था, मैन के लिए होता था, वुमेन के लिए एंट्री नहीं थी। फिर आता है वुमेन की एंट्री कब हुई ओलंपिक में। अब वुमेन की एंट्री होता है 1921 में। फिर लड़कियों को फिर परमिशन दिया गया, फिर उनको लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया गया 1921 में। फिर उसके बाद आता है 1928 समर ओलंपिक जो है वो, उसमें वुमेन के जो इवेंट्स है उसको इंक्लूड किया गया। तो 1912 में लड़कियों का इवेंट्स जो है वो फिर इंक्रीज कर दिया गया। फिर आता है 1983। इसमें 1983 में क्या हुआ कि फर्स्ट IAAF का वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स हेल्ड हुआ था 1983 में। फिर आता है 1952 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स फॉर एथलेटिक्स विथ अ फिजिकल डिसेबिलिटी हुआ था। जो हम चल नहीं पाते उनको हम कहते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो उनको कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। तो उनके लिए फिजिकल डिसेबिलिटीज़ थे, उनके लिए फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज किया था। और वो भी सिर्फ उनके लिए था कि जो सुन सकते थे उनके लिए, जो नहीं सुन सकते थे उनके लिए भी अलाउड नहीं था, जो सुन सकते थे उनके लिए था। फिर आता है 1960 में क्या हुआ था कि फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो है वो हेल्ड हुआ था, और वो भी जो व्हील चेयर पे बैठ के होता था, व्हील चेयर पे बैठ के यानी कि जो भी व्हील चेयर पे बैठ के फिर उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते थे, वो हुआ था 1960 में। फिर आता है इसी कंपटीशंस को क्या हुआ था कि इन्होंने एक्सटेंड किया और इंक्लूड किया कि एथलेटिक्स जो एम्पुटेशन है, जिसके थोड़ा सा टांगों में थोड़ा प्रॉब्लम था और सेरिब्रल पल्सी है, या उनको थोड़ा सा हिलने डुलने में प्रॉब्लम हो रहा था, यानी कि बेंड करने में उनमें, तो उनके लिए, और विजुअली इम्पेयरमेंट में, और थोड़ा सा दिखने में भी जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये सब इंक्लूड कर दिया गया, उनको परमिशन मिल गया पार्टिसिपेशन के लिए। फिर उसके बाद आता है एथलेटिक्स इन इंडिया, और हमारे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। इन इंडिया द स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे हमारे इंडिया में, तब उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने एथलेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर आता है 1946 में द स्पोर्ट इज गवर्नड एट नेशनल लेवल, और फिर नेशनल लेवल पे क्या हुआ कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1946। इसके बाद फिर इंडिया ने जैसे ही ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे कंपटीशंस होने लगे। फिर उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट्स भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, और फिर इसको एथलेटिक्स के रूल्स को और फॉर्मेट किया गया, मॉडर्न इवेंट्स के रूल्स को फॉर्मेट किया गया
वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने किया। वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका ने इसको रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाया। फिर उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे देशों में फैलने लगे। और ये है 20th सेंचुरी में, 19th इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने किया। फिर उसके बाद दूसरे देशों में फिर धीरे धीरे करके फैलने लगे। थैंक यू। इसी के साथ ही ये ख़त्म हुआ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। तो एथलेटिक्स को हम पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि एथलेटिक्स को हम ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाते हैं। तो ट्रैक एंड फील्ड के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो ट्रैक पे होते हैं और कुछ इवेंट्स होते हैं वो फील्ड पे होते हैं। जो थ्रोइंग और जंपिंग वगैरह होता है वो फील्ड पे होता है, जो रनिंग इवेंट्स होते हैं वो ट्रैक पे होता है। इसलिए एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे सिर्फ ट्रैक के बारे में। हम करेंगे ट्रैक के बारे में और ट्रैक के अंदर क्या क्या आता है। तो ट्रैक पे आते हैं स्प्रिंट्स, मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो होते हैं वो ट्रैक पे होते हैं। और इसमें रनिंग इवेंट्स में क्या क्या होता है? तो स्प्रिंट्स में आता है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर्स, इनको स्प्रिंट्स कहते हैं। और फिर आता है इसमें हार्डल्स, और हार्डल्स में क्या आता है 110 मीटर और 100 मीटर और 400 मीटर। और आता है रिले रेस। रिले रेस में आता है 4 into 100 मीटर और 4 into 400 मीटर। और फिर आता है मिडल डिस्टेंस। मिडल डिस्टेंस में 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर फ्लैट एंड स्टीपल चेस आता है। फिर होता है लॉन्ग डिस्टेंस रेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में 5000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रेस में आते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ट्रैक में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रैक कैसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ट्रैक किसे कहते हैं। तो ट्रैक होना चाहिए एक स्टैंडर्ड ट्रैक। और स्टैंडर्ड ट्रैक किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड ट्रैक उसे कहते हैं जिसमें 400 मीटर होता है। और 400 मीटर के साथ साथ वो किस शेप में होना चाहिए? उसका शेप होता है ओवल शेप होता है, वो इस टाइप में ओवल शेप में होता है। और ओवल शेप में 2 स्ट्रेट्स होते हैं। स्ट्रेट मीन्स यहाँ से जो हम यहाँ से ये जो दौड़ लगाते हैं इसको कहते हैं स्ट्रेट्स। ये होता है स्ट्रेट्स। और स्ट्रेट्स कितना होता है? 2 स्ट्रेट्स होते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक में। और कहते हैं 2 कर्व्स। कर्व्स यानी कि इसको कहते हैं कर्व्स। ये यहाँ पे होता है, ये वह एक स्ट्रेट हो गया, ये 2 स्ट्रेट हो गया, ये एक कर्व हो गया और ये एक कर्व हो गया। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक में ये होना ज़रूरी है। और कहते हैं इसमें 8 लेन्स होना चाहिए, कम मिनिमम 8 लेन्स होते हैं। लेन्स किसको कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे दौड़ने के लिए ऐसे होता है, ये जो ट्रैक है ये इसको कहते हैं लेन्स। और यहाँ पे फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन ऐसे ही बढ़ता जाता है। और इसका ये जो विड्थ जो है वो कितना होना चाहिए? और जैसे कि ये इनर साइड हो गया, ये ट्रैक का इनर हो गया, यहाँ से यहाँ ये जो हो गया फर्स्ट लेन है। और फर्स्ट लेन के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए? यहाँ से होना चाहिए 1.22 मीटर। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि विड्थ ऑफ द लाइन लिखा है, मैंने लेन नहीं लिखा है। लेन जो है वो जहाँ पे हम दौड़ते हैं उसको कहते हैं लेन। और लाइन किसको कहते हैं? लाइन उसको कहते हैं कि ये जो लेन्स के बीच में ये जो लाइन्स आ रहा है ये कहते हैं लाइन। और इस लाइन के विड्थ जो है वो कितना, इस लाइन की कितना मोटाई होना चाहिए? इसकी विड्थ जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो लेन्स है, ये जो ट्रैक आप कहते हैं कि इसको वैसे तो लेन बोलते हैं, आप लोग जब कहते हैं तो ट्रैक कहते हैं, तो इसको लेन्स कहते हैं। तो ट्रैक तो पूरा हो गया, इस सब को मिला के ट्रैक होता है। तो
इंटरनेशनल लेवल पे कितना होता है, ये 8 से ऊपर होता है, 10, 11, 12 तक भी होते हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, तो लाइंस भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले होता था इंटरनेशनल लेवल पे 8 लाइन्स होते थे, अभी फिर 9, फिर अब 10 तक भी आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक। और स्टैंडर्ड ट्रैक के बिना हम जहाँ पे जगह नहीं होता है, जिन स्कूलों में या कहीं भी कुछ कंपटीशन करना होता है, तो वहाँ पे अगर ग्राउंड छोटा है तो हम वहाँ पे हाफ भी बना सकते हैं। तो हाफ ट्रैक बनाते हैं, तो वो होता है 200 मीटर का हम ट्रैक बनाते हैं। और स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है वो होता है 400 मीटर का होता है। ये हो गया आपके स्टैंडर्ड ट्रैक के बारे में। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि स्टार्ट्स और कमेंट्स कैसे होते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं, रेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें स्टार्ट कैसे लिया जाता है, उसके कमेंट कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंट इवेंट के देखेंगे। और स्प्रिंट इवेंट में हम क्या देते हैं, स्ट्रेगर मेथड देते हैं। स्ट्रेगर मेथड यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी स्प्रिंट होते हैं तो उसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ट्रैक है, चलिए अभी हम 2 ही लेन बनाते हैं। तो अगर यहाँ से आपका स्टार्ट अगर यहाँ से होता है तो क्या होता है, ये होता है इनर लेन। तो इसके बाद ये हो गया फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 8 लेन तक होता है। तो यहाँ से जब अगर मान लो कि यहाँ से स्टार्ट है, तो स्टार्ट होते टाइम क्या होता है कि एक यहाँ पे स्टार्ट पे बैठा होता है। हाँ, सेकेंड का क्या होता है कि वो एक यहाँ पे बैठा होता है, फिर यहाँ पे बैठा होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है। तो वो आगे पीछे होता है। तो आगे पीछे जो बैठते हैं स्टार्ट लेने के लिए, तो वो एक ऐसा डिस्टेंस तय किया होता है, तो उसका फिक्स डिस्टेंस रखा होता है। तो वो कौन कौन सा डिस्टेंस है, चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट लेन जो है हमारा, लेन नंबर 1, लेन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए लेन नंबर 1 पे क्या होता है कि हाफ स्ट्रेगर हम यूज करते हैं। हाफ स्ट्रेगर हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो खिलाड़ी है, जो एथलीट है, वो तो जो स्टार्टिंग लाइन का जो लाइन है उसी पर ही वहां पे बैठा होता है, वहीं पे होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से शुरू होता है। और सेकेंड वाले का स्टार्टिंग लाइन कहाँ से होता है कि उसका स्टार्टिंग लाइन जो है, सेकेंड लेन का जो खिलाड़ी है, एथलीट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 3.52 मीटर पे, वो उसका मार्क होता है स्टार्टिंग पॉइंट। और थर्ड लेन पे जो खिलाड़ी बैठे होते हैं उसका है 7.35 मीटर। और उसके बाद है 11.18 मीटर। फिर आता है 15.01 मीटर। फिर उसके नेक्स्ट जो खिलाड़ी है वो होता है 18.85 मीटर पे। फिर नेक्स्ट है 22.68 मीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि हमने अभी तक 8 लेन बनाया हुआ है, तो 8 लेन के हिसाब से ही चलेंगे। तो लास्ट वाला खिलाड़ी जो है, वो एथलीट है, वो रहता है कौन से 26.51 मीटर। अब ये मीटर कहाँ से गिनेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग लाइन है वहां से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो स्टार्ट जो है वो कैसे लेते हैं, स्प्रिंट का स्टार्ट कैसे लेते हैं। क्राउच होता है, सिटिंग होता है, फिर स्टार्ट कमांड होता है। मतलब ये है कि उसका कैसा होता है कि सबसे पहले होता है ऑन योर मार्क। तो जब हम पीछे होते हैं, ऑन योर मार्क पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो लाइन, जो स्टार्टिंग जो लाइन लगा होता है, फिर हम वहाँ पे जाते हैं। फिर मार्क पे क्या आते हैं,
हम वहाँ पे बैठते हैं, जो हम क्राउच क्या लेते हैं, हम अपना मार्क पूरा वो करके लेते हैं। अभी तो हम तो यहाँ पे हमारे पास बोल्ट नहीं है, तो हम ऐसे ही वो मार्किंग करके हम स्टार्ट लेते हैं, नहीं तो हम बोल्ट यूज़ करते हैं। जो बाहर इंटरनेशनल जो है, नेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं वो तो बोल्ट यूज़ करते हैं। उसका स्टार्टिंग के लिए अपना एक लंबा सा एक वो होता है दोनों पैरों के लिए, वो ज़मीन पे फिक्स करना होता है ग्राउंड पे, फिर उसके बाद अपने पैर कहाँ पे वो फिक्स करके रखते हैं, फिर स्टार्ट वहाँ से वो लोग स्टार्ट लेते हैं। फिर ऑन योर मार्क पे ये हो गया। फिर उसके बाद सेट हो गया। सेट पे हम क्या करेंगे, अपने बटक्स को और इसको पूरा ऊपर उठाएंगे और अपने वेट को कहाँ पे लेंगे, अपने दोनों हाथों पे लेते हैं, ये हो गया सेट। फिर होता है गन फायर। गन फायर पे क्या होता है कि फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं एथलीट्स। ऑन योर मार्क सेट एंड देन गन फायर, बस वहीं से फिर दौड़ना शुरू हो जाता है। चले फिर हमारा नेक्स्ट है मिडिल डिस्टेंस रेसिंग के बारे में। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग का स्टार्ट जो है वो स्टैंडिंग होता है। पहले हमने कौन सा लिया था, पहले स्प्रिंट्स में हमने लिया था क्रॉच, और इसमें होता है स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, यानी कि कर्व स्टार्ट भी कहते हैं। फिर इसका कमांड होता है ऑन योर मार्क्स। जैसे ऑन योर मार्क्स हो गया तो हम आगे लेन पे, ये हो गया ऑन योर मार्क, बैठना नहीं होता है, हमारा स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद होता है गन फायर, तो गन फायर पे हमने दौड़ना होता है। तो इसमें 800 मीटर में पहले क्या होता था कि 800 मीटर पे पहले स्ट्रेगर स्टार्ट नहीं होता था, तो आजकल रूल्स चेंज हो गया, 800 मीटर में भी स्ट्रेगर स्टार्ट देने लगे हैं। तो और इसमें क्या होता है कि जो भी खिलाड़ी को जब भागना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अपने सुविधा के अनुसार थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर वो फर्स्ट लेन में आ सकते हैं। स्प्रिंट्स में क्या होता है कि स्प्रिंट्स में अपने अपने ही लेन में स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने ही लेन में रहना होता है। और मिडिल डिस्टेंस में क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाके डिस्टेंस कवर करने के बाद आप अपने सुविधा के अनुसार आप फर्स्ट लेन में एंट्री कर सकते हो। और जब आप ओवरटेक करेंगे, जब हम एथलीट्स एक आगे, हमारे आगे एक खिलाड़ी भाग रहे होंगे, तो जब हम आगे भागने की कोशिश करेंगे, हमें जगह नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से ओवरटेक करेंगे, हम राइट साइड से हम ओवरटेक करेंगे। जो हमारे आगे जो खिलाड़ी भाग रहे हैं उसके राइट हैंड साइड से ही हम ओवरटेक करेंगे। अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड से जगह है सोच के हम वहाँ से ओवरटेक करेंगे तो वो फॉल माना जाएगा। और फिर इसके बाद आता है लॉन्ग डिस्टेंस रेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में क्या होता है कि इसमें स्टार्ट जो है वैसे ही जो मिडिल डिस्टेंस में होता है वैसे ही स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, और इसके रूल्स भी मिडिल डिस्टेंस के जैसा ही होता है। और फिर इसमें आता है फिर मैराथन इवेंट्स दो प्रकार के होते हैं। इसमें फुल मैराथन जो होता है वो 42.195 किलोमीटर होता है, हाफ मैराथन जो है 21.097 किलोमीटर होता है। अब आप ये सोचोगे कि हाय इतना लंबा कौन दौड़ेगा, इतना लंबा दौड़ते दौड़ते अगर मुझे प्यास लगी तो क्या होगा, है ना, और मुझे भूख लगी तो क्या होगा। तो चिंता मत कीजिए, रास्ते में आपको पॉइंट बनाया हुआ होता है, और उस पॉइंट पे आपको पानी भी मिलेगा, आपको जूस भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा, और आपको खाने के लिए फ्रूट्स भी मिलेगा। वहाँ पे रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स बनाया हुआ होता है, तो डोंट वरी। और जिन्होंने अभी मैराथन, लद्दाख मैराथन वगैरह में जब आप लोग भाग लेते हैं तो रास्ते में आप लोगों को मिलता है, वो आप लोगों को पता है। जिनको नहीं पता वो डोंट वरी, आपको रास्ते में ही होता है, ठीक है। तो अगली बार आप लोग जम के मैराथन कहीं भी होता है तो उसमें भाग लेना, ठीक है। तो होता है फिर उसके बाद हमारा आता है रेस वॉकिंग में क्या होता है, इसमें 3 कैटेगरी होता है। 3 कैटेगरी क्या होता है इसमें, एक तो होता है अंडर 16 एज वालों के लिए, जो 16 ईयर्स के नीचे जो है उनके लिए होता है 5 किलोमीटर। और फिर होता है अंडर 20, उनके लिए होता है 10 किलोमीटर। और फिर होता है सीनियर कैटेगरी, उनके लिए होता है 20 to 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ले में तो होता नहीं है वॉकिंग कंपटीशन, होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वॉकिंग कंपटीशन जो है वो दौड़ना नहीं होता है, वो वॉक करना होता है। जैसे हम चलते हैं उसकी तरह होता है, पर उसमें क्या रूल्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो वो रूल्स ये है कि हमें सबसे पहला पॉइंट जो है
वो हमारा एक पैर जो है वो पाँव जो है वो कांटेक्ट होना चाहिए। मस्ट बी इन कांटेक्ट। विथ ग्राउंड, हमारा एक पैर जो है वो हमेशा ग्राउंड पे कांटेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो एक पैर तो हवा में होता है तो दूसरा पैर ज़मीन पे होता है। पर हम चलते, जब हम स्पीड में चलते हैं तो क्या होता है कि एक पैर ज़मीन में पहुंचने से पहले ही हम दूसरा पैर उठाते हैं, तो वो हम इस वॉकिंग रेस में नहीं उठा सकते। तो हमारा एक पैर जो है वो ज़मीन पे कांटेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और सेकेंड जो है, हम इसमें अपने नी को बेंड नहीं कर सकते। नी बेंट जो है वो नहीं कर सकते, नी बेंट हम नहीं कर सकते, इसमें नी बेंट नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरा है, इसमें रनिंग नहीं होना चाहिए, रनिंग इज नॉट अलाउड। और फिर है चौथा जो है, इसमें हम जंपिंग भी नहीं कर सकते। होता है ना कोई कोई चलते चलते कि ऐसे ऐसे जंप जैसा करते, तो वो हम नहीं कर सकते। तो अगर हम इनमें से कोई भी एक चीज अगर वहां पे रेफरी ने नोटिस किया तो हमें रेड कार्ड दिखाएंगे और हमें नहीं येलो दिखाएंगे और हमें वार्निंग देंगे। वार्निंग देने का 3 बार हमें वार्निंग देगा, फिर इसके बाद फिर से फॉल होता है तो हमें रेड कार्ड दिखाएगा और हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये रहा आज हमारा एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो ये SGFI स्कूल फेडरेशन में हिसाब से जो गेम्स होता है मैंने उसके हिसाब से बताया। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो मैंने शॉर्ट में आज आप लोगों को बताने की कोशिश की। इसी के साथ ही ये खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।